वंस अगेन वेलकम टू MNS। आज के इस हम वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिक्स का जो सबसे लास्ट टॉपिक आपका है, टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमारी कुछ 6 प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन कौन सी हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आप किसी भी रो को, किसी भी एक मैट्रिक्स की रो को दूसरी रो में आप चेंज कर सकते हो। किसी भी मैट्रिक्स की रो को आप किस में चेंज कर सकते हो? दूसरी रो में। मतलब R1 को R2 की प्लेस पर लिख सकते हो, R2 को R1 के प्लेस पर लिख सकते हो। ओके, इसी तरीके से हम कॉलम को भी लिख सकते हैं। एक उसी मैट्रिक्स के हम पर्टिकुलर एक कॉलम को दूसरे कॉलम में लिख सकते हैं, मतलब एक कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे कॉलम में लिख सकते हैं। यानी C1 को C2 में लिख सकते हैं, C2 को C1 में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है Ri इक्वल्स टू डैश टू के Ri। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर रो है और उस रो में, पर्टिकुलर एक रो में आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें से आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। R1 है, R1 में आपने k की मल्टीप्लाई की तो पर्टिकुलर R1 में आप k के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। Ci टेंस टू के Ci, ऐसा ही आपका कॉलम के लिए है। पर्टिकुलर एक कॉलम में आप किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है Ri टेंस टू Ri प्लस के Ri। दैट मीन्स पर्टिकुलर एक रो में आपने क्या किया, उस रो को लिया और दूसरे रो में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर आफ्टर ऐड उसको कर लिया। ये भी हम उसमें कर सकते हैं। सेम रो और कॉलम दोनों के लिए आपका यूज होगा। तो ये टोटल आपके 6 ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो हम यूज करते हैं टू फाइंड ए इनवर्स। नेक्स्ट आपका आता है इनवर्टेबल। इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए लिखा है और आपको सॉल्व करके क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। दैट मीन्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट B इज द इनवर्स ऑफ A। B इज द इनवर्स ऑफ A। दैट मीन्स A इनवर्स आपका B हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं B इनवर्स इक्वल्स टू A, यानी A जो है B का इनवर्स है और B A का इनवर्स है। नेक्स्ट है फॉर इनवर्स। इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप लिखोगे A इक्वल्स टू I इंटू A। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए आप लिखोगे A इक्वल्स टू I इफ मैट्रिक्स इज A। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके साथ हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो A इक्वल्स टू I। फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो ऊपर मैंने अभी बताया उनका हम यूज करेंगे। यूज करने के बाद हमें I मिलेगा इस साइड में और इधर क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू A। तो ये वाला जो होगा हमारा मैट्रिक्स वो हमारा A इनवर्स होगा। इस तरीके से हम इनवर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 है। A इक्वल्स टू गिवन है 1 - 1 2 3। ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है। आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है इफ दे एग्जिस्ट। तो पहले एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। ये डिटरमिनेंट का साइन हो गया 1 - 1 2 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट रिमेनिंग एलिमेंट की। तो 1 इंटू 3 माइनस रहता है बीच में, ये आप याद रखेंगे। 2 इंटू -1, पहले 1 की आप 3 से करेंगे, बीच में माइनस, फिर 2 की -1 से हमने कर दी। तो आपको मिला 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आया। ये हम पहले प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आप पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। डिटरमिनेंट ऑफ A अगर हमारा 0 है तो वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट A 0 नहीं है तो वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इनवर्स हम उसी केस में फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। ओके, तो हम मूव करते हैं। इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा A इक्वल्स टू IA, जैसा कि मैंने अभी बताया था। A इक्वल्स टू IA मैंने लिख लिया। A इक्वल्स टू I इंटू A आपने लिख लिया। A 1 - 1 2 3। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू में हमने क्या लिख लिया, A। अब आपको यहाँ पर रो ऑपरेशन यूज करना है। मैं रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ। पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कॉलम ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हो और रो का भी कर सकते हो, पर एक क्वेश्चन में एक ही ऑपरेशन यूज होगा, या तो रो होगा या कॉलम होगा। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है,
पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे कि यहाँ पे लिखी है 1001, तो पहले आप ये वाले एलिमेंट्स को बनाओगे। जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ ऑलरेडी दे रखा है तो उसको मुझे जरूरत नहीं बनाने की। अब यहाँ पर 0 है सेकंड, दैट मीन्स आपका फोकस इस पॉइंट पर होना चाहिए, आपको यहाँ पर 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, मतलब मैं सेकंड रो में से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को माइनस करूंगा, पर कब, जब दो की मल्टीप्लाई कर लूंगा तब। उसके बाद R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, तो हमने 2 में से 2 माइनस किया, आपको 0 मिला। 3 माइनस माइनस 2 किया तो आपको 5 मिला। 0 माइनस 1 आप करोगे, यहाँ पे 0 माइनस 2 करोगे माइनस वन प्लस ओके स्टूडेंट।